करिए जीजा हाय। आज हम लोग मैहर जा रहे हैं माँ शारदा देवी के मंदिर। सतना से मैहर हम लोग ट्रेन से, बस से या स्वयं के साधन से जा सकते हैं, जिसकी दूरी 33 से 35 किलोमीटर है। अगर आप इलाहाबाद तरफ से आ रहे हैं तो मैहर के पहले जो बड़ा स्टेशन पड़ता है वो सतना है, और अगर आप जबलपुर तरफ से आ रहे हैं तो मैहर के पहले जो पहला स्टेशन पड़ता है वो कटनी है। सतना और मैहर के बीच में 2 स्टेशन लगरगामा और उचेहरा पड़ता है। गाइस हम लोग मैहर आ चुके हैं, ये मैहर में प्रवेश कर चुके हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो मैहर स्टेशन से मंदिर तक आने के लिए आप ऑटो कर सकते हैं, जिसका किराया 15 से 20 रुपये लगता है। वो हर समय अवेलेबल रहता है। आप देख रहे हैं कि लॉजेस चालू हो गई है। मैहर में रुकने के लिए लॉज और होटल सभी मिल जाएंगे और सस्ते चीप रेट। ये सारी पब्लिक जो जा रही है ना, सब वहीं जा रही है माता के मंदिर में। हमको बता नहीं रही है पब्लिक, लेकिन वो वहीं जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर होटल शाकाहारी ही है। लाइन लगी है। ये देखिए मंदिर, ये है त्रिकुट पहाड़ी। गाइस संडे होने की वजह से जाम लगा हुआ है। एक्चुअली मंदिर तक पहुंचने के लिए अगर आप अपने वहां से आते हैं तो एक टोल नाका आता है जहां रसीद कटती है कि कौन सी गाड़ी अंदर जा रही है, कौन सी गाड़ी बाहर रहेगी। जैसे दुकानें रहेगी, यहाँ से आप प्रसाद चूड़ी उड़ी सब ले सकते हैं। मैहर परिसर में प्रसाद की दुकानें सब इसी प्रकार की रहती हैं। जहाँ आप कहीं बाहर से आते हैं तो नहा धोवा भी सकते हैं, और आप अपना सामान, बैग, जूते सब इन्हीं के यहाँ आप रख सकते हो, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। ये केवल आपसे प्रसाद का पैसा लेते हैं और कुछ भी नहीं। ये नारियल लगा दीजिए। कितने का होता है पूरा? भैया कितने का हो जाएगा? गाइज आप लोग अपना प्रसाद अपनी जरूरत के हिसाब से बनवाइए। चलिए ठीक है। अब ये अन्नकूट का कैसा है? अन्नकूट 15 रुपये लगता है, 2 बजे तक खुला रहता है। मतलब तुरंत जाके पैसा देना और खाना रहता है क्या? 15 रुपये में दाल चावल 50 रुपये। पता नहीं भैया। यहाँ पर मैहर ट्रस्ट की तरफ से भंडारा चलता है। 2 तरह के यहाँ पे भंडारे चलते हैं, एक 10 रुपये का, एक 15 रुपये का। जहाँ से रुपये का टिकट मिलता है उसके सामने ही अन्नकूट का भंडारा चलता है। मैहर माता की पहाड़ी पर हम रोपवे से, सीढ़ियों के द्वारा या बाय कार, लेकिन अपनी कार नहीं जाती है, वो ट्रस्ट की कार जाती है। रोपवे में सीढ़ी से भी है, सीढ़ी से भी जा सकते हैं। हमको तो लगता है कि सीढ़ी में भीड़ कम होगी, लेकिन फैमिली ज़्यादा है, बच्चे हैं, तो रोपवे से ही जाएंगे। ये यहाँ पे टिकट मिलेगा। आप लोग यहाँ से रोपवे का टिकट ले सकते हैं, जिसका किराया 130 रुपये वेस्ट का है, और बच्चों का 83 रुपये 83 रुपीज़ है। गाइस 130 रुपये है आने जाने का, और 83 रुपये बच्चे का है, और 10 वर्ष तक। गाइस जब हम लोगों को इसी लाइन में लगना होगा, जब बहुत बड़ी है, देखिए अब कितना टाइम लग जाता है। इसलिए आप लोग कभी भी आए तो संडे छोड़ के आए। संडे में यहाँ बहुत भीड़ है। की लाइन है। बहुत सारे श्रद्धालु सीढ़ियों के द्वारा चलता ही रहता है। भी जाते हैं। जो मन्नत वाले श्रद्धालु होते हैं वो अधिकतर सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करते हैं, और कुल सीढ़ियाँ 1006 है। गाइस ये VIP एंट्री है। रोपवे जो मंदिर तक ले जाएगा। हम लोग जल्दी इसलिए आ गए कि हम लोग का VIP कोटे से आ गए थे, इसलिए। तो आप लोगों ने देखा था कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे आप संडे छोड़ के आएँ, और बाकी तो नवरात्रि में आप आए या किसी विशेष दिन आए तो यहाँ तो भीड़ रहती है। गाइस ये जो लाइन लगी हुई थी वो भी यहीं से इंटर हो रहे हैं, तो यहाँ पे सब दोनों बराबर हो जा रहे हैं। टिकट काउंटर से ही लेना होगा, ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है। ये जो ट्रॉली है इसमें 4 लोगों को बैठाया जाता है। ये 4 लोग बैठ चुके हैं। शोर बहुत होगा एक्चुअली, अभी तो माइक ही नहीं है, लेकिन रियल वाली फीलिंग आएगी आपको।
गाइस हम लोग इसमें जाएंगे, बाकी लोग आगे ट्रॉली में जा चुके हैं, हम लोग इसमें जाएंगे। एक ट्रॉली में 4 लोग जाएंगे। कहाँ जा रही हो? गाइस ये है रोपवे, देखिए कुछ इस तरीके से आ रही वो देखो पीछे आ रही नहीं ऊपर आ रही है पीछे पहली बार संडे है ना आज। संडे हाँ गाइस ये पैदल चलने वाला रास्ता है। देखिए यहाँ से अगर रोपवे से नहीं आते तो हम लोग यहीं से आते हैं, सीढ़ी द्वारा, मतलब कुछ दूर तक सीढ़ी है, फिर प्लेन है। ये हम लोग पहुँचने वाले हैं। सीढ़ी पूरी तरह से कवर है, आपको बरसात में या धूप ना लगने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और रोपवे में हमने भैया को अपना सब्सक्राइबर बना लिया। एक सब्सक्राइबर आ गए हमारे एक। ये हम लोग पहुँच चुके हैं। ये बाहर निकलने का रास्ता है, ये आगे बाहर। ये मंदिर का पूरा प्रांगण है, देखिए कितना सुंदर चित्र दिखाई देगा, मतलब दृश्य एकदम। ये त्रिकुट पहाड़ी कहलाता है। मैहर देश के 108 शक्तिपीठों में से एक है। माँ शारदा माँ त्रिकुट पर्वत के ऊपर विराजमान है। कहते हैं इस स्थान पर माता सती का हार गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम मैहर पड़ा है। नीचे से ऊपर तक की ऊंचाई लगभग 600 फीट है। देखिए गाइस यहाँ से आप ऊपर आएंगे, आप देखिए भीड़। आगे का है, आगे से प्रवेश द्वार है। ये वीआईपी गेट जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। गाइस ये प्रांगण है। गाइस यहाँ पे जो श्रद्धालु है हर जगह से आते हैं, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। सतना को आदमी कम जानता है, मैहर माता शारदा माता को बहुत जानता है। गाइस देखिए ये पूरी श्रद्धा में डूबी हुई है। तो दर्शन निकल कर आ जाओगे वहाँ पर ना। मैं आपको माता जी के दर्शन नहीं करा पाया क्योंकि वहाँ फ़ोटो खिंचाना, वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। हम मंदिर के बाहर आ गए हैं। यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और खाना खा सकते हैं, पानी पीने की व्यवस्था और शौचालय की सभी व्यवस्थाएं हैं। गाइज आप मैहर आए और आल्हा और उदल 2 भाइयों के बारे में ना जाने, ऐसा नहीं हो सकता। आल्हा जी माँ शारदा के परम भक्त थे। कहा जाता है कि वो आज भी माता की पूजा करने आते हैं। आल्हा जी ने ही इस मंदिर की खोज की थी। वो माता को शारदा कह के बुलाते थे, इसलिए उनका नाम शारदा माई पड़ गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं 10वीं सदी में यहाँ पे पूजा किया था। ये काल भैरव जी का मंदिर है जो माता के मंदिर के जस्ट सामने बना हुआ है। और ये सीढ़ियों से और जो रोपवे से आते हुए लोग हैं यहीं पे वो दोनों मिल जाते हैं। और ये मुख्य द्वार है जहाँ से आप प्रवेश करते हैं माता के मंदिर में। रात 8 बजे के बाद आखिरी आरती होने के बाद पट बंद हो जाते हैं, जो सवेरे टाइम ही खुलते हैं 4 बजे तक। पट बंद होने के बाद मंदिर में कोई भी नहीं रहता है, पूरी तरीके से बंद हो जाता है। यहाँ तक कि पुजारी भी मंदिर में नहीं रहते हैं। मेरे यहाँ पे जिनको माता शारदा का पूजा करवाना हो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। ये आप देखिए गाइस कितना सुंदर है यहाँ पे। और वो जो सामने सरोवर दिख रहा है वो आला उदल जी का सरोवर है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो गाइस यहाँ पे किसी को हवन ववन कराना हो तो यहाँ करा सकता है। 121 रुपये यहाँ पे लगता है, तो वो हवन कराते हैं। बाकी दान वान वो अलग है, 121 की रसीद कटती है। यहाँ पे पीने की पानी की व्यवस्था है। वापस जाने के लिए भी रोपवे से वहीं पे जाना पड़ेगा, वहीं से वापस होना पड़ेगा। हाँ अगर कोई सीढ़ियों द्वारा पैदल आ गया, अगर कोई सीढ़ियों द्वारा भी पैदल आ गया है तो वो रोपवे से जा सकता है, उसकी रसीद कटवानी पड़ेगी बस। यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है जिन फैमिली के साथ हम लोग आए थे।
इस सीढ़ियों से आपको जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। सीढ़ियों से जाने का रास्ता यही है, ये है, वहाँ से उतरना। देखिए यहाँ पे भी कितनी सारी भीड़ है, ये वापस जाने वालों की भीड़ है। 83 रुपये है। अगर आपको यहाँ से उतरना है तो 83 रुपये देना पड़ेगा आपको, सीढ़ियों से नहीं रोपवे से लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम ऊपर चढ़ जाएंगे तो उतर तो सकते हैं, लेकिन आप जो 130 रुपये मैंने आपको नीचे बताया था वो दोनों तरफ का किराया है, नीचे का और ऊपर आने का भी। ये काउंटर उनके लिए है जो सीढ़ियों के द्वारा आए थे और नीचे जाना है वो रसीद ऊपर कटा सकते हैं। वो ऐसा इसलिए आपको दूर किया जाता है कि लाइन थोड़ी अंदर लोग आके शांत से भी खड़े हो जाके अंदर आ गए, नहीं तो वहाँ भीड़ मच जाएगी। वो लोग तो चला जाए, मान लोग नीचे मिल सकता है। आप ही को जल्दी था, वो शांत थे भैया, शांत खड़े थे, आपको जल्दी था तो भैया चले गए छोड़ के। अरे एक बोलता है ना पति कह रहे नहीं बीवी को हमारे गाइस अब हम लोग दर्शन करने के बाद अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। मैहर माता के मंदिर में कई लोग बच्चों का मुंडन कराने के लिए भी आते हैं। हम आ गया। हाँ गाइस मैं आपको पूरी चीज़ें बताने की कोशिश किया हूँ, फिर भी अगर कुछ चीज़ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट नहीं सुना जा रहा, बाइक को रफ्तार नहीं लगा क्या? लो आ गए हम लोग। दोपहर के 12:30 बज गए हैं और देखिए कितनी लंबी भीड़ हो गई। उस टाइम यहीं तक भीड़ थी, अब देखिए कितनी लंबी हो गई, गेट तक हो गई है। बाहर ना चली जाए भीड़, बहुत लंबी भीड़ है। यहाँ से यात्रा समाप्त होती है। मैं ओरिजिनल में आपको बताने की कोशिश किया हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप भी देखें, अपनी फैमिली को भी दिखाएं और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।